नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 23 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। चीन पाकिस्तान को चुनौती दी गई है भारतीय सेना द्वारा। भारत ने निर्मित 7 लाख बारूदी सुरंगों से सीमा पर बनेगी पहली रक्षा पंक्ति, चीफ नरवणे ने किया ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट, आतंकियों ने सीआरपीएफ को बनाया निशाना, तो जैसे मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, 2 का एनकाउंटर, कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। तीसरी बड़ी अपडेट, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक, आर्मी चीफ एमएम नरवणे बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, दिल्ली क्रिसमस में न्यू ईयर के जश्न में कोरोना ने डाला खलल, सेलिब्रेशन पर लगा प्रतिबंध, पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं हाई लेवल मीटिंग, कोरोना को लेकर देश भर में बढ़ रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान में तोड़ दी गई हैं मूर्तियां, मंदिर में मूर्तियों को तोड़ जाने से सैकड़ों हिंदुओं ने खोला मोर्चा। कल जोरदार विरोध हुआ है पाकिस्तान में हिंदुओं ने, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे रूस ने बड़ा खुलासा किया है, तालिबान अफगानिस्तान में अलकायदा जो है अपने आतंक को फिर से पनपने की फिराक में है, रूस ने दी है दुनिया को अलर्ट किया। तो एक एक करके बताएंगे विस्तार से आपको। जहां पे आपको बता दे, बड़ी खबर निकल के आई, भारत ने किया बड़ा कमाल। आपको बता दे, ऐसा पराक्रम किया है डीआरडीओ ने, ऐसी मिसाइल लॉन्च की है, कहीं ना कहीं एक तरीके से तबाही मचाएगी, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच दोस्तों, पीओके में भारतीय सेना ने दी चेतावनी पाकिस्तान को, बोले तत्काल बंद करो कंस्ट्रक्शन वरना हमले के लिए हो जाओ स्ट्राइक के लिए तैयार। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया, जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, 2 को ढेर, सीआरपीएफ को बनाया था निशाना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ दल पर हमला करने के बीच आतंकियों को सर्च ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। हालांकि 4 आतंकियों को यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया, पकड़ा गया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अवंतीपोरा पुलिस ने 50 आरआर और 10110 वीएन सीआरपीएफ के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेईएम से जुड़े 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक, आर्मी चीफ एमएम नरवणे बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम महत्वपूर्ण हैं। वहीं भारत में निर्मित 7 लाख बारूदी सुरंगों से भी सीमा पर बनेगी इस पहली रक्षा पंक्ति। दोस्तों, एक तरफ आपको बता दे, सेना को अगली पीढ़ी स्वदेशी युद्धक टैंक जो है वो सौंप दिए गए हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं स्वदेशी हथियारों को जो है वो भारत में अब डंका बज रहा है। और इसी को देखते हुए चाइना, रसिया, अमेरिका सारे के सारे परेशान हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर थल सेना चीफ ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के लिए एक बेहद बड़ा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्वदेशी युद्धक टैंक चल रहे हैं, ये अपने आप में खतरनाक बन सकते हैं देश के दुश्मनों के लिए। हालांकि इस बीच आपको बता दें, चीफ नरवणे ने भी एक और रक्षा कवच तैयार कर दिया है, खास करके बारूदी सुरंगों को लेकर, पाकिस्तान हो या चीन की सीमा पर। दरअसल पाकिस्तान चीन सीमा पर रक्षा की पहली पंक्ति बनाई जाएगी, जिनमें 7 लाख निपुण बारूदी सुरंग के जरिए, और ये मानव रोधी सुरंगें आरडीएक्स की मिश्रण से तैयार की जा रही हैं। थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने मंगलवार को बताया है कि इनकी तरह ही भारत में बनी विभव और विशाल एंटी टैंक बारूदी सुरंगों का परीक्षण भी एडवांस स्टेज पर किया जा रहा है, जो सीमा पर लगाई जा सकती हैं। भारत द्वारा बनाए गए कवच युक्त इंजीनियर निगरानी वाहन के 53 में से पहले बैच के 14 वाहनों को सेना में शामिल करने के मौके पर सेनाध्यक्ष ने बताया है कि सेना में नई शामिल होने जा रही बारूदी सुरंगें डीआरडीओ द्वारा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ विकसित की गई हैं। इन्हें सेना की ज़रूरतें पूरी करने के योग्य पाया गया तो आने वाले समय में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस बारूदी सुरंगों के जरिए पाकिस्तान हो या चाइना कभी भी इधर आने की हिमाकत नहीं करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर पूरी तरीके से लगा रोक, हर तरीके के प्रतिबंध पे ओमिक्रॉन ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, पीएम मोदी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक आज।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अधिकारियों संग बैठक करेंगे। दरअसल आपको बता दें, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना ने खलल डाल दिया। इस बीच सेलिब्रेशन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। आपको बता दें, डीडीएमए के आदेश के बाद डीएम और डीएसपी को अपने अपने इलाकों में सुनिश्चित करेंगे तो सेलिब्रेशन को लेकर भीड़ एकत्रित न हो। आदेश में सभी डीएम को अपने अपने इलाके के सुपर स्प्रेडर इलाकों का सर्वे कर वहां एनफोर्समेंट बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। पीएम मोदी अधिकारियों के साथ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। हम चलते हैं को अपडेट। पाकिस्तान मंदिर में मूर्तियों के तोड़े जाने पर सैकड़ों हिंदू सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दानिश कनेरिया ने कहा, इमरान खान अब इस पर रोक लगाओ। पाकिस्तान के कराची के नारायणपुरा इलाके के एक दुर्गा मंदिर में कल शाम 2 चरमपंथी युवकों द्वारा मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ने के मामले में बवाल छिड़ गया है। इसको लेकर कराची सिटी कोर्ट और प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदुओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इनमें सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देने की मांग की ताकि दोबारा पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धर्म के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। उधर कराची सिटी कोर्ट ने पकड़े गए चरमपंथी युवक मोहम्मद वलीद को 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तालिबान की जीत से फ़ायदा उठाने की फिराक में अलकायदा, रूस ने किया हाई अलर्ट पूरी दुनिया को। रूस उप विदेश मंत्री अलोक श्रीलोटो ने अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों को लेकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी आतंकी ग्रुप्स अफगानिस्तान में तालिबान शासन को अपनी जीत की तरफ से देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान के ताज़ा हालात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक से बातचीत करते हुए ओलोग ने कहा है कि तालिबान आंदोलन के सत्ता में आने का अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा कट्टरपंथ के लिए एक निर्विवाद जीत के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से अलकायदा को इस स्थिति से लाभ उठाने की योजना बना रहा है। ओलेग ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका और उनके सहयोगी देश अफगानिस्तान के हालात को कमज़ोर करने में लगे हैं। गलतियों को स्वीकार करने के बजाय वो अपनी हुक्म चलाने में लगे हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था और अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंका था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अमेरिका और नाटो ने बदमाशी की तो बरसेंगे गोले। व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के बाद यूक्रेन में मचा हड़कंप। दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन पर रशिया कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि इसको लेकर नाटो और अमेरिका देशों ने रशिया को चेतावनी दी है और यूक्रेन के साथ जा खड़े हुए हैं। लेकिन रूस जो है वो बेलारूस के साथ है। एक तरफ रूस बेलारूस, दूसरी तरफ यूक्रेन, नाटो देश और अमेरिका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अमेरिका हो या नाटो देश हो, जितने भी हैं तमाम देश कान खोल कर सुन ले। अगर किसी तरीके की शरारत करने की कोशिश, बदमाशी की तो फिर सीधा और सीधा गोले बरसेंगे, यानी युद्ध के मुहाने पर हैं देश। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुश्किल वक्त में बिम्स्टेक देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि बिम्स्टेक देश हर मुश्किल घड़ी के साथ खड़े रहेंगे। चक्रवाती, सुनामी, भूकंप, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिकूल परिस्थितियों में सहयोग से हमारी दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होगा। राजनाथ सिंह पुणे के सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित बहुराष्ट्रीय बहु एजेंसी अभ्यास में बोल रहे थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां पे रफाल डील में देरी बर्दाश्त नहीं, भारत ने ऑफसेट में देरी के लिए 10 साल पे लगाया जुर्माना। भारत ने 36 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 8.5 अरब यूरो के सौदे में ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया। डिफ़ॉल्ट आयुध की बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वैसा नहीं है, वो भारत नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आप अपनी डील में मुकर सकते हैं या देरी कर सकते हैं। भारत सरकार तो तत्काल जुर्माना ठोकेगी। राफेल में थोड़ी देरी की वजह से भारत ने ऑफसेट में भी डिफ़ॉल्ट पर जुर्माना लगा दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करना चाहते हैं संघ। आरएसएस योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके हैं मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुद्दा उठाया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता पहले ही इसकी मांग कर चुके हैं। संघ जनवरी महीने में 5 से 7 जनवरी तक समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक करने वाले हैं और इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया जिनमें हैदराबाद का नाम भाग्यनगर लिखा गया है। आरएसएस ने सुनील अम्बेडकर के हवाले से अपने ट्वीट में लिखा है, अखिल भारतीय समन्वयक बैठक भारतीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विविध संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक अगले माह 5 से 7 जनवरी 2022
को भाग्यनगर तेलंगाना में आयोजित हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी भी शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चीज़ें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम में शपथ ली गई हिंदू राष्ट्र बनाने की। जी हाँ, मचा है हड़कंप, विपक्ष कह रहा है ये कैसे योगी हैं। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने एक प्रोग्राम कराया और इस प्रोग्राम में हिंदू राष्ट्र बनाने के और हत्या तक करने की शपथ दिलाई गई, यानी देश विरोधियों की हत्या के लिए भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभी ये वीडियो जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इसमें बाकायदा लोग शपथ भी लेते लग रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ भी रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से अब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट, गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन, मार्केट की 17 दुकानें कुर्क, 10.5 करोड़ रुपए का लगा झटका। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 10.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी है। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर शहर के महुआबाग इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी की मार्केट कुर्क कर ली है। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर है। आपको बता दें, शहर के बीचों बीच मुख्तार की मार्केट में 17 दुकानें बनी हुई हैं। कुर्की की कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन ने इन सभी दुकानों को सीज कर दिया है और इसमें पूर्व ही इस बिल्डिंग के ऊपरी तल में बना मुख्तार अंसारी का होटल गजल भी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, भारत में बसने की ख्वाहिश 75 पाकिस्तानी कर रहे भारतीय नागरिकता का इंतजार, 10 आवेदन चीन के भी हैं। पाकिस्तान के बहुत से नागरिक भारत में बसने की चाह रखते हैं, इसके लिए उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि भारतीय नागरिकता के लिए आज करीब 70% आवेदन पाकिस्तान से ही हैं। सांसद अब्दुल वहाब के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने बताया है कि भारतीय नागरिकता के लिए 14 दिसंबर 2021 तक 10,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7306 आवेदन पाकिस्तान से हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। 23 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ यानी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेंगे। जिन विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिया जाएगा वे स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष विद्यार्थी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 6376 है। राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट पाने के लिए विद्यार्थी पाकिस्तान की नापाक साजिश एलओसी के पास पाकिस्तान कर रहा अवैध निर्माण, भारतीय सेना की चेतावनी के बाद रोका गया है काम। दरअसल पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा घटना में एलओसी के पास गांव में पाकिस्तानी सेना अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय सेना की चेतावनी के बाद उन्हें काम रोकना पड़ा। पाकिस्तान एलओसी के 500 मीटर पास तीथवाल सेक्टर के पास चिलियान गांव में निर्माण कार्य कर रहा था। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पाकिस्तान एलओसी का प्रोटोकॉल तोड़ रहा था और भारतीय सेना उन्हें चिताया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सेना के विरोध जताने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सेना ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य का विरोध किया था। पुलिस ने बताया है कि सेना ने सीमा के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्माण कार्य की असाधारण गतिविधि को नोटिस किया। वीडियो में सेना इस हरकत से नाराज दिख रहे थे। लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी गई। पुलिस सूत्रों ने TV9 की रिपोर्ट को इरफान कुरैशी को भी बताया है। दोस्तों, आपको बता दें, जिसके बाद एलओसी पर जिस तरीके से पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, इसके बाद भारतीय सेना ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधर जाओ वरना स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि स्ट्राइक के नाम सुनते ही पाकिस्तान के घिघ बद गए और पाकिस्तान ने एक बार पूरी तरीके से एलओसी पे उस काम को अवैध काम पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद ये काम रोका गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दुश्मन सेना के बंकर तोप और 20 पल भर में होंगे तबाह, भारत ने तैयार किया प्रलय मिसाइल। जी हाँ,
दोस्तों पाकिस्तान या चीन ने अब भारत की तरफ आंखें तरेरी तो उसकी खैर नहीं होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पहली बार छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती है, यानी सीमा के पास से दागने पर ये दुश्मनों के बंकरों, तोपों, बेस आदि को खत्म करने में समय नहीं लगाएगी। दरअसल प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने के लिए बनाई गई है। DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया है। DRDO ने 22 दिसंबर 2021 ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 10:30 बजे यानी आज इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा किया है, साथ ही दुश्मनों को ठिकाने को सटीकता से नष्ट किया है। ये मिसाइल 5 टन वजनी है। इनमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। ये इनिशियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेट फ्यूल है और इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी सरकार या DRDO द्वारा शेयर अभी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इतनी खतरनाक है कि 150 से 500 किलोमीटर लक्ष्य भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है और ये प्रलय मिसाइल कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना के पर प्रलय कहर बरपाएगी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान समर्थित 20 YouTube चैनलों पर किया स्ट्राइक जो भारत में फैला रहे थे हिंसा और दंगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 20 YouTube चैनल और 2 न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉक करने से जुड़े आदेश दे दिए। बताया गया है कि ये चैनल भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इन चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, किसान आंदोलन, CNRC, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने किया जा रहा था। इस बीच आपको बता दें सरकार के दावों के आधार पर उन YouTube चैनल और वेबसाइट की पड़ताल की गई जिनमें भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट करने के लिए प्रतिबंध किया गया। इनमें सामने आया कि जिन 20 YouTube चैनलों को बैन किया गया उनमें अधिकतर को नया पाकिस्तान ग्रुप NPG नाम का पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला ही एक समूह चला रहा था और इन चैनलों के करीब 35 लाख सब्सक्राइबर थे और उनके वीडियोस में 55 करोड़ व्यूज़ भी मिले। खुफिया एजेंसी के माने तो नया पाकिस्तान ग्रुप के कई YouTube चैनल खुद पाकिस्तान के लोकप्रिय न्यूज़ चैनलों के एंकर ही संचालित कर रहे हैं और वहां बैठे हज़ारों लोग ही भारतीय नागरिक की पहचान बनाकर इन चैनलों के कंटेंट को साझा करते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से आप समझिए, आपको बता दें द पंच लाइन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, नया पाकिस्तान ग्लोबल, पंजाब वायरल, इसके साथ द नेक्ड ट्रुथ समेत तमाम मुद्दों पर इस तरीके से भारत में कहीं न कहीं तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, नेपाल में चीनी कंपनियां हुई ब्लैकलिस्टेड, एयरपोर्ट में धोखाधड़ी का है आरोप। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चीनी टॉप कंपनियों को अखंडता नियमों को उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। इन कंपनियों को नेपाल के प्रमुख हवाई अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी हटाए जाने की रिपोर्ट है। इन प्रोजेक्ट को ADB ने फंड किया हुआ है। ऐसे में कंपनियां नेपाल में भी ब्लैकलिस्टेड की गई हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ADB के भ्रष्टाचार और अखंडता ऑफिस के कई अपराधों के लिए 3 सरकार समर्थित चीनी कंपनियां चीन CMC इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने 2018 में ही चाइना हार्बर को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 दर्जन फार्मों ने काठमांडू में 10 अरब रुपए की बोली लगाकर काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाजी जीती थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आयकर विभाग चीनी कंपनी मोबाइल ओप्पो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दिल्ली NCR के कई ठिकानों पर की छापेमारी। दोस्तों आयकर विभाग ने चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली NCR में जुड़े अधिकारियों के ठिकाने पर छापे मारे। इसके अलावा मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों में भी छापेमारी की खबर है। आयकर विभाग चाइनीज़ मोबाइल कंपनी पर मंगलवार से छापेमारी कर रही है और इससे पहले अगस्त में भी उसने चीनी नियंत्रण वाली GTE के खिलाफ छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार पहले ही ओप्पो और वीवो जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को वितरण के लिए चीनी साझेदारों के साथ काम रोकने का दबाव बना रही थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान ने किया बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को स्वदेश में निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। पाक सेना के प्रचार यूनिट इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बताया है कि मिसाइल परीक्षण के मौके पर नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन आपको बता दें कि जो ये बाबर ये कहीं ना कहीं अभी हाल ही में अपने यहाँ हुई प्रलय मिसाइल से भी पूरी तरीके से
कहीं ना कहीं प्रलय मिसाइल इससे 10 गुना खतरनाक है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, केरला में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एसडीपीआई के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। 19 दिसंबर को घर में घुसकर किया गया था हमला। दोस्तों, केरला में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश इकाई के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अलुप्पा जिले के श्रीनिवास की हत्या 19 दिसंबर को हुई थी और इस मामले में जांच पुलिस की विशेष दल एसआईटी कर रही है। इससे एक दिन पहले केरला पुलिस ने इस केस में अहम सुराग मिलने का दावा किया था। रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के कुछ घंटे पहले ही एसडीपीआई के प्रदेश सचिव के.एस. शान पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार शान की मौत कुछ घंटों बाद रविवार सुबह कुछ हमलावरों ने रंजीत श्रीनिवास के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने संदेह जताई कि शान की हत्या में प्रतिरोध श्रीनिवास पर घातक हमला किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दें एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं का हाथ है। अब आप समझिए, केरला में पूरी तरीके से कैसे इस्लामिक स्टेट से कम नहीं बन रहा है। एक और अपडेट, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। आर्मी चीफ एम नरवणे बोले, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। दोस्तों, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। आर्मी चीफ एम नरवणे बोले, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना को स्वदेशी रूप में विकसित अगली पीढ़ी की युद्धक टैंक व अन्य उपकरणों की पहली खेप मिल गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में इन टैंकों को सेना के बेड़े में शामिल किया है। इसी बीच सेना के अधिकारी ने कहा है कि ये सिस्टम भारतीय सेना की मौजूदा इंजीनियरिंग टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा और भविष्य के संघर्षों में मैकेनाइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करने में एक प्रमुख गेम चेंजर साबित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा है कि बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही वाहन पूरी तरीके से देश के भीतर डिजाइन और विकसित किए गए हैं। ये टैंक की गति से मेल खाते हैं और पश्चिमी मोर्चे पर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन मदद करते हैं। इन टैंकों को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग का काम युद्ध के दौरान कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग पुल, ट्रैक और हेलीपैड बनाकर अपनी सेवाओं को गतिशीलता प्रदान करना है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान के मंदिर में फिर से घुस हथौड़े से देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को किया गिरफ्तार। हिंदुओं ने खोला मोर्चा, किए जोरदार प्रदर्शन। तो ही पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी इमरान खान से की कड़ी कार्रवाई की अपील। पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं पर भी हमले की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हाल ही में कराची में एक मंदिर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के पूर्व क्रिकेटर दानिश ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अपने एक पोस्ट में लिखा है कि इसी बीच कराची में मंदिर पर हमला हुआ। कट्टर धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। मैं पीएम इमरान खान से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि कराची के नारायणपुरा इलाके के पुराने शहर में सोमवार की रात नारायण मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया और इन घटना के आरोपी की पहचान मोहम्मद वलीद शब्बीर के तौर पर हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सरफराज नवाज ने बताया है कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट, अपने ही मुल्क की पोल खोलने लगे इमरान खान का। पाकिस्तान ने पैसों के लिए यूएस संग मिलकर अफगानिस्तान से लड़ी जंग। अब समझिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल तक चले आतंक खिलाफ युद्ध में शामिल होने के पाकिस्तान के फैसले पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वो खुद से किया गया घाव था। युद्ध में शामिल होना एक ऐसा निर्णय रहा जो सिर्फ पैसे के लिए लिया गया था, न कि लोगों की भलाई के लिए। इमरान ने दावा किया कि 2001 में युद्ध में शामिल होने का फैसला करने वाले लोगों के करीब थे और उस दौरान तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया था। इमरान खान लगभग 2 दशक के लंबे युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी की आलोचना करते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को संबोधित करते हुए ये चीज़ें कह रहे हैं, यानी अपनी ही सच्चाई कहीं ना कहीं कंगाल इमरान जो है वो बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो